हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, जैसा कि आपने कहा था ना कि डेली टारगेट शुरू करो, डेली टारगेट से पढ़ेंगे। तो देखो, डेली टारगेट में हम सबसे पहले करेंगे कंप्लीट हिस्ट्री। देखो, टाइम लगेगा लेकिन हमको पहले हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। देखो, इसमें टोटल ये पवन भैया की बुक से मैं करूँगी। जो वन लाइनर से कर रहे हैं वो वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से करूँगी। ठीक है, तो देखो मैं अपना बता देती हूँ कि देखो इसमें टोटल 22 टॉपिक दिए हुए हैं। गुप्त काल से शुरू है और राजस्थानी भाषा व साहित्य पर ख़त्म है। ठीक है, देखो बहुत अच्छी बुक है। इसमें वही चीज़ दी हुई है, मैंने ये पढ़ी है, वही चीज़ दी हुई है इसमें। मतलब पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है कि किस टाइप के मतलब क्वेश्चन आएंगे ना, उस तरीके से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन को और क्या कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, इसको पढ़ने का तरीका अगर डेली टारगेट रखना हो ना, तो किस तरीके से करना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए हम देखो जैसे ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो इंडियन हिस्ट्री में देखो गुप्त काल है, मुगल काल, 1857 क्रांति, राष्ट्रीय आंदोलन, उसके नेता, सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण जिसमें देखो राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, फिर राष्ट्रीय आंदोलन। देखो इतना बड़ा है, ये सब है इसमें राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन क्वेश्चन एक आएगा, मतलब दो भी आ सकते हैं, मतलब एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक है फिर देखो राजस्थान की स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक है। तो देखो हमें पढ़ने का तरीका बदलना होगा। ठीक है, देखो ताकि ना हमारे कोई क्वेश्चन मतलब इधर उधर नहीं हो, कोई गड़बड़ नहीं हो। तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल से। कल गुरुवार है, तो देखो सबसे पहले मैं पढ़ूंगी सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ये पढ़ूंगी, जिसमें मैं राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लूँगी और इनके क्वेश्चन पेपर कर लूँगी। अब आप कहोगे कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से करें, तो देखो क्वेश्चन पेपर जीजीटी पे जो टेस्ट सीरीज़ दी हुई है मैं वहाँ से करूँगी इस टॉपिक के कंप्लीट। और नाथ की भी बुक आती है, अगर किसी के पास है तो कर सकते हैं। मेरे पास अभी कहीं रखी हुई है, मुझे मिली नहीं है, क्योंकि हमने जो वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे तो वो बुक शायद मैंने वहीं छोड़ दी है। ठीक है, तो देखो मैंने ये करूँगी सबसे पहले सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन, जैसे ये तीनों कंप्लीट करूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, ये नेता नहीं करूँगी, क्योंकि देखो अगर इनको हमने साथ में पढ़ा ना, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, इनको ये 3 चीज़ ऐसी है कि अगर इनको साथ में पढ़ा तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, हमारे गड़बड़ हो जाएगी। साथ में नहीं पढ़ के देखो सबसे पहले सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे 1857 की क्रांति। ये करने के बाद हम आएंगे वापस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, और नेताओं में भी हम रोज़ के सिर्फ 3 ही लेंगे, ज़्यादा दिए हुए हैं लेकिन सिर्फ 3 ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें से रोज़ के 3 कंप्लीट करने के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने 3 कंप्लीट कर लिए, 3 करने के बाद 1857 क्रांति करेंगे, उसके बाद वापस इसके 3 नेता लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वापस इसका और इसका 1857 क्रांति और सामाजिक धार्मिक सुधार है, इसमें जो भी हम पढ़ेंगे उसका रिवीजन करते हुए इसमें से 1 या 2 नेता और ले लेंगे। इस तरीके से पढ़ेंगे। अब कौन कौन से लेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि देखो जब ये नाम दिया हुआ हो और उनकी कोई पुस्तकें वगैरह दी हुई हो या किसी चीज़ की स्थापना की भी दी हो ना, तो इनमें हमारे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किसने किया था। नाम तो मतलब पढ़ा हुआ तो हमारे सब कुछ हो जाता है, तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूज़न भी नहीं हो, क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाए, हमारा रिवीजन भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए। ठीक है, तो जीजीटी से टेस्ट करूँगी और सबसे पहले मैं सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण वाला ये करूँगी। ठीक है, अब देखो मैं डेली बताती रहूँगी, लेकिन अभी मैं कल का बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं सामाजिक धार्मिक सुधार पुनर्जागरण आंदोलन करूँगी। देखो पेज नंबर 29, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये रहा। ठीक है, तो ये मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने यूँ पढ़ रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, एक बार देखा है कि हाँ भाई कल से शुरुआत करूँगी तो किस तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे करेंगे, इसलिए मैंने इसको एक बार देख लिया। उसके बाद देखो ये स्थापना से क्वेश्चन आते हैं ना, इसकी स्थापना किसने की, इसने कब की, सन आ जाता है या कहाँ पे की, किसने की, संस्थापक वगैरह। तो देखो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ। अब आप ये चीज़ देख लो एक बार इस तरीके से। देखो जैसे नेतृत्वकर्ता, ये नेतृत्वकर्ता भी लिखा हुआ आ सकता है, संस्थापक, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना, तो देखो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से दिया हुआ होगा। बाद में देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो कि ये भी जाने मतलब इनके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं ना। तो देखो ये सब दिया हुआ, आप एक बार देख लो। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाता है, मतलब सिर्फ ये इतना सा। तो मैं एक ही टॉपिक करूँगी अभी तो इसमें से। ठीक है, ये देखो डेली टारगेट के हिसाब से मैं आपको ये चीज़, मैंने एक ही बार वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगी कि कल हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं
हिस्ट्री का मैंने बता दिया कि पवन भवरिया की बुक से पढ़ूंगी। कौन सा टॉपिक पढ़ूंगी वो मैंने आपको बता दिया। देख लिया टॉपिक सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, ये वाला टॉपिक मैं इसमें करूँगी और जीजीडी से इसके क्वेश्चंस कर लूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट डे जो दूसरा टॉपिक पढ़ूंगी ना, तब इसका एक बार रिवीजन भी कर लूँगी। और सेकंड पेपर में मैं लूँगी पहल, सबसे पहले पहल की इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगी। उसके अंदर बाद में मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, जो मैं उत्कर्ष से मेरा कोर्स लिया हुआ वहाँ से। अगर इसमें एनसीईआरटी में कुछ चीज़ अलग हुई तो मैं अपनी पहल में ऐड कर लूँगी इंडियन ज्योग्राफी की, ठीक है। देखो मैंने यहाँ लिखा है, उत्कर्ष से मैं एनसीईआरटी करूँगी और नाथ से मैं क्वेश्चन करूँगी। सबसे पहले मैं पहल बुक पढ़ूँगी। इसमें सारी चीज़ पढ़ने के बाद मैं जो टॉपिक पढ़ूँगी ना, इंडियन ज्योग्राफी का पहला टॉपिक भौतिक भूगोल, भौतिक स्वरूप भारत का परिचय वगैरह, तो देखो वो इंडियन ज्योग्राफी का पहले मैं पहल से कंप्लीट करके फिर एनसीईआरटी से। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, कुछ अलग तरीके से दिया हुआ क्योंकि देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसकी चीज़ मैं इसमें ऐड कर लूँगी, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो, ठीक है। और एक टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक ही करूँगी, उसके क्वेश्चन कर लूँगी नाथ से। और उत्कर्ष में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से कर लूँगी। और उत्कर्ष से मैं उसके वीडियो सुन लूँगी एक बार, जब जैसे मैं खाना वाना बनाऊँगी वगैरह जिस तरीके से करूँगी ना, तो मैं उत्कर्ष से उसके वीडियो सुन लूँगी। सिर्फ भारत भूगोल जहाँ से मैं शुरुआत करूँगी, भौतिक मतलब परिचय की या भौतिक स्वरूप जो भी है, इंडिया का पहला परिचय है, तो मैं वहाँ से करूँगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम सिर्फ 2 ही चीज़ लेके चलेंगे, क्योंकि हाउसवाइफ ज़्यादा ले ही नहीं सकती। अगर कोई तीसरी चीज़ लेना चाहते हो आप, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। मैं कोई तीसरी चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 ही चीज़ करूँगी, ताकि मेरी, अगर मैं 1 महीना लगाती हूँ ना, 1 मंथ, तो 1 मंथ में देखो इसके मतलब एक एक करके भी टॉपिक करती हूँ ना, तो 30 टॉपिक इसके हो जाएंगे मेरे, 30 टॉपिक। वो भी मैटर मतलब मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, देखो एक तो एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा और एक पहल से कवर हो जाएगा। सबसे पहले मैं पहल कंप्लीट करूँगी। जब मेरा भारत का भूगोल हो जाएगा तो उसके बाद मैं भौतिक भूगोल करूँगी, क्योंकि भौतिक भूगोल को देखो बार बार पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आती नहीं, वो मुझे आती है। इसलिए मैं इंडियन ज्योग्राफी कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी वीक है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी से तो उससे भी ज़्यादा आएंगे, तो बाद में मैं राजस्थान ज्योग्राफी करूँगी। और राजस्थान ज्योग्राफी की एक मैं बहुत अच्छी बुक बताऊँगी, लेकिन बाद में, क्योंकि अभी अपन कर रहे नहीं है, क्योंकि ओल्ड राजस्थान ज्योग्राफी पे उनको पता होनी चाहिए चेंज होने के बाद भी। तो देखो मैं उसकी शानदार बुक बताऊँगी, जब बताऊँगी तब आपको पता चलेगा। तीसरी चीज़ आप कुछ भी ले सकते हो, मैं फ़िलहाल ये 2 ही चीज़ लूँगी। 1 महीने में भी कंप्लीट करती हूँ ना, तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, विथ रिवीजन हो जाएगा, मेरे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। और जबकि देखो 22 दिन में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन मैंने 8 दिन एक्स्ट्रा लिए, क्योंकि मैं संडे टू रिवीजन भी करूँगी और क्वेश्चन पेपर भी पढ़ूँगी, क्योंकि मेरे लिए रिवीजन ज़्यादा मायने रखता है। इम्पोर्टेंट क्या है मेरे लिए, रिवीजन प्लस टेस्ट, मतलब ओल्ड क्वेश्चन पेपर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये चीज़ ज़्यादा करूँगी, रिवीजन ज़्यादा करूँगी और टेस्ट दूंगी। ओल्ड क्वेश्चन पेपर बार बार देखूंगी। ओल्ड के क्वेश्चन पेपर आप पूछते हो कहाँ से, तो देखो मैंने नाथ का बता दिया है कि नाथ से ही करती हूँ मैं। इसमें सब जितने भी मतलब जहाँ पे भी एग्ज़ाम हुए हैं और क्वेश्चन आए ना ज्योग्राफी की, वो सब इसमें है, ठीक है। तो मैं ये करूँगी, सिर्फ ये 2 चीज़ करूँगी। अगर आप इसी टारगेट से इस तरीके से पढ़ना चाहोगे तो मैं कम्युनिटी पे डेली पोस्ट कर दूँगी। मैंने अपना तरीका बता दिया कि मैं किस तरीके से करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो तरीके बदल के देखते हैं ना, तब पता चलता है कि भाई हमारी कहाँ कमी थी और हमको अब किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और हम बार फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करते हैं, जैसे पिछली बार किया था 1 अगस्त से। तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी लगभग हो गई है, ठीक है। तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी मतलब 2-4 टॉपिक ही बचे हैं मेरे, बाकी मैंने कर लिए। लेकिन मैं फिजिकल ज्योग्राफी बार नहीं करके, शुरुआत वहाँ से नहीं करके अब इंडियन ज्योग्राफी करूँगी और उसके क्वेश्चन करूँगी। और एनसीईआरटी का भी इसमें इंक्लूड कर दूँगी। और हिस्ट्री का मैंने बता दिया कि मैं सिर्फ पवन भवरिया कंप्लीट करूँगी। और जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसको मैं थोड़ा रिवीजन में रखूँगी। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं शैक्षिक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ले लूँगी। जिसका वेटेज ज़्यादा है मैं सबसे पहले वो लूँगी, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, उसके बाद गणित, रीजनिंग, इस तरीके से चलूँगी जिनका वेटेज ज़्यादा है उस तरीके से। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने पहले की वो अब नहीं दोहराऊँगी। तो आपको ये तरीका कैसा लगा, अच्छा नहीं, जो भी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। और इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं डेली कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगी। थैंक यू। जय श्री राम।